नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीड का मॉक टेस्ट 5। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले भी मेरे वीडियो इसके पहले के भी मेरे वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। और जैसा कि हमको पता है कि एग्ज़ाम जो है 20 जून को है, तो हमें अपनी तैयारी लगातार करते रहना है। और चूँकि कंपटीशन और बढ़ गया है, EWS के स्टूडेंट्स को और अलाउ कर दिया गया है। उनको भी लड़कों को 5 साल और लड़कियों को 10 साल का वेटेज दिया गया है, तो उनको भी उससे कंपटीशन और बढ़ेगा और जो अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमें अपने कंटिन्यू करना है, तैयारी लगातार करते रहना है, तभी हम इस कंपटीशन में रह पाएंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विरासत पशु है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी ऊंट और ऑप्शन डी हाथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है? ऑप्शन ए सांगरी, ऑप्शन बी घुघरी, ऑप्शन सी दाल बाटी चूरमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैसे कि हमको पता है कि जो सांगरी जो है वो खिचड़ी के फलों से बनी हुई सब्जी होती है, और चने और गेहूं को पानी में उबाल कर बनाया गया व्यंजन घुघरी कहलाता है। और दाल बाटी चूरमा को हम सब जानते ही हैं। तो इसमें जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बालरा, ऑप्शन बी चिमाता, ऑप्शन सी दजिया और ऑप्शन डी शुष्क खेती। तो इसका सही आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। इसका सही आंसर है बालरा। इसको बालरा कहते हैं। बालरा कृषि भी एक तरह की झूमिंग कृषि है, और ये जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। इसमें के पेड़ पौधों को जला करके उसकी राख बनाई जाती है, और राख से जो है उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह की कृषि को बालरा कृषि कहते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है, ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधों को इसमें जलाया जाता है, तो ये पर्यावरण के लिए नुकसान भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन ए बेड़ेश्वर मेला, ऑप्शन सी सुइया मेला, ऑप्शन सी डिग्गी का मेला, ऑप्शन डी रामदेव जी का मेला। तो इसका सही आंसर है बेड़ेश्वर मेला। बेड़ेश्वर मेला जो है डूंगरपुर में सोम, माही और जागम नदी के संगम पर ये मेला लगता है। इसको बेड़ेश्वर मेला कहते हैं, और आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और यहाँ पर टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। और बाकी जो ऑप्शन हैं वो, जैसे कि सुइया मेला है वो बाड़मेर में लगता है, और डिग्गी मेला है वो टोंक में लगता है, और रामदेव जी का मेला जो है वो जैसलमेर में लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाड़मेर बेड़ेश्वर मेला। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए महेश शर्मा, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए जयपुर, जोधपुर, सी उदयपुर, डी जैसलमेर, सूर्य नगरी, गुलाब नगरी, झीलों की नगरी, स्वर्ण नगरी। इसको हमें मैचिंग करना है, तो इसको ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। तो हमें पता है जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, और जोधपुर और जैसलमेर इसमें से हमको देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, B2, C3, D4 ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी A2, B4, C3 और D1 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं A2 जयपुर को गुलाबी नगरी, गुलाबी नगर, और B1 जोधपुर को हम क्या कह रहे हैं कि सूर्य नगरी। ऑप्शन C3 उदयपुर को, सी को झीलों की नगरी, ऑप्शन D4 स्वर्ण नगरी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि जयपुर को हम कह रहे हैं गुलाबी नगर। ऑप्शन बी जोधपुर को बोल रहे हैं सूर्य नगरी, सही है। ऑप्शन सी उदयपुर को बोल रहे हैं झीलों की नगरी, और ऑप्शन D4 यानी जैसलमेर को स्वर्ण नगरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 7, भाग 9, भाग 8, भाग 5। तो सही आंसर है इसका भाग 9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग में क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी आ जाती है।
और ये जो है हमको पता है ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भावनात्मक विकास परिवार द्वारा प्रदान किया जाता है, शारीरिक विकास भी परिवार द्वारा प्रदान किया जाता है, मानसिक विकास भी परिवार द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर तीनों विकास जो है परिवार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा है परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जो है 10वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर है 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है? तो इसके ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और ऑप्शन डी कर्नाटक, केरल, गुजरात। देखिए तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं। और केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जो है बंगाली खाड़ी पर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि राजस्थान की सीमा से कोई भी समुद्र तट टच नहीं होता है। तो ऑप्शन डी कर्नाटक, केरल, गुजरात ये सही आंसर है क्योंकि ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो अरब सागर के तट पर स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। RSRTC का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए राजस्थान पथ मार्ग परिवहन निगम, राजस्थान राज्य सड़क यात्रा निगम और ऑप्शन सी है राजस्थान सेवा संसाधन पर्यटन निगम और लास्ट है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। तो सही आंसर है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी शिक्षण में पर्यवेक्षित अध्ययन की तकनीकें हैं? जो 13 क्वेश्चन है वो है हमारा, इनमें से कौन सी शिक्षण में पर्यवेक्षित अध्ययन की तकनीकें हैं? ऑप्शन ए फील्ड ट्रिप, ऑप्शन बी सामुदायिक सेवा परियोजनाएं, ऑप्शन सी सामुदायिक सर्वेक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारे वन राजस्थान में पाए जाते हैं लेकिन उनमें सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी श्री गंगानगर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी माउंट आबू। तो इसका सही आंसर है माउंट आबू। सर माउंट आबू के एरिया जो है उसी एरिया में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं और कहीं भी राजस्थान में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए छात्रों को प्रेरित करने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी छात्र सीखने को सार्थक बनाने के लिए करते हैं, या फिर सी जो है शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए करते हैं, या फिर डी छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। सही आंसर है इसका सीखने को सार्थक बनाने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है, या फिर पवन ऊर्जा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका सही आंसर है छात्र केंद्रित, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 25। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 25। लेखन संबंधी विकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, कौन थे? ऑप्शन ए सतीश धवन, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी के सिवन। तो इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी जौ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बार बार जो है ये पूछे जाते हैं। तो ये हमें फसलें याद रखनी है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, क्योंकि हम याद रखेंगे तभी हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए कक्षा में अनुदेशन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। बर्फीले पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा ले जाए जाने वाले उपकरण कौन से हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन सिलेंडर रस्सी, ऑप्शन बी काला चश्मा टॉर्च, ऑप्शन सी दस्ताने नुकीली छड़ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें, सारे उपकरण जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर रस्सी, काला चश्मा टॉर्च, दस्ताने नुकीली छड़, सारे उपकरण जो है पर्वतारोही द्वारा ले जाए जाते हैं जब वो चढ़ाई करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 26। एक्समो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, ऑप्शन बी बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है, या फिर बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी इसलिए इसको बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण से आपका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वास्तविक जीवन कौशलों को हासिल करने हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि करता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को वास्तविकता का एकीकृत दृश्य प्राप्त करने में मदद करता है, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी बिना शोर के अनुशासित अधिगम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए दोनों ए और बी, यानी कि वास्तविक जीवन कौशलों को हासिल करने हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि करता है और विद्यार्थियों को वास्तविकता का एकीकृत दृश्य प्राप्त करने में मदद करता है, यानी कि दोनों इसके सही आंसर हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल, लूनी, बनास या माही? इसका सही आंसर है दोस्तों चंबल नहीं होगा, बुलूनी नहीं होगा, माही नहीं होगा, इसका सही आंसर है बनास। ये बीसलपुर परियोजना जो है, बांध जो है, बीसलपुर का जो बांध है वो टोंक जिले में स्थित है और इससे जो है जल की आपूर्ति भी की जाती है जयपुर और टोंक आसपास के शहरों में और इलाकों में, साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बनास। इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न का उदाहरण है? मोबाइल संचार, दो तरफा संचार, एक तरफा संचार या फिर औपचारिक संचार? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दो तरफा संचार। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है इसमें और हम बोलते हैं, सुनते भी हैं, तो दो तरफा संचार इसमें इसका जो है वो सही आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जो है आपका है पाली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी कोटा। तो स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना जो है वो
कहाँ स्थित है? ये हमारा कोटा में स्थित है। सही आंसर क्या है इसका? कोटा। कोटा इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।